महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की है? रची महेश। किसने रचना की है बाबू? बोलिए बोलिए। भगवान शिव ने, भगवान महेश्वर ने। रची महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी कहते हैं इसकी रचना शंकर जी ने की है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। शंकर जी ने कृपा की, मेरी मति में ये अक्षर प्रकट होने लगे। मेरे में प्रकट हुए नहीं, शंभु प्रसाद, शिव जी की प्रसादी है ये। जो प्रकट हुआ मैंने लिखा और समाज में कहा क्या गया? रामचरित मानस कवि तुलसी। लेकिन मैं घोषणा करके कहता हूं, कवित विवेक एक नहीं मोरे। गोस्वामी कौन कहेगा हो? आजकल तो ये होने लगी है कि दूसरे की रचना लोग चुरा करके अपने नाम से गा रहे हैं। हम लोग जब कथा प्रारंभ किए ना, उस समय गीत गाए थे। अब जो गाते हैं उसको थोड़ा बदल के गाते हैं। उस समय गाते थे, बिरंच भैया उस समय बजाते थे, कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। ये हम लोग आज से 12 साल 13 साल पहले गाते थे। अब क्या गाते हैं? जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। तो उस गीत को हम लोग, ये हमारा अपना गीत है, हम लोग सरकार 16 साल पहले गाए, पहली राम कथा में। हमारे पास एक बालक रहते थे 12-13 साल पहले। तो आए एक दिन हमसे बैठे, बोले महाराज जी हम जहां संगीत सीखते हैं ना, गुरु जी एक बहुत बढ़िया राम जी का भजन गाते हैं। हमने सुनाओ बाबू। तो हारमोनियम में शुरू हो गए, कोई आया सखी फुलवरिया में, और उसमें काट छांट के अपन नाम जोड़ लिए थे। वो सुनाते रहे, हम सुनते रहे। फिर हम उनको पहली राम कथा का वीडियो दिखाएं। ये कौन गा रहा है? वो बोले गुरु जी तो आप गा रहे हैं। हमारे गुरु जी कह रहे थे हम लिखे हैं। हम दूसरे की रचना को चुरा कर अपना नाम लगा लेते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है, कहते हैं मैंने नहीं लिखा है, भगवान शिव ने लिखवाया है। मेरे भीतर कविता लिखने की पात्रता ही नहीं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। जिन भगवान शिव ने मानस की रचना की, वो भगवान शंकर भी मां भवानी से कहते हैं कि मैंने काग भुषुंडी जी के मुख से जो श्रवण किया था, वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये नहीं बोले कि मैंने जो लिखा है वो सुनाने जा रहा हूं।